दी एशेज, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाता है, ये सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे पुरानी और आइकॉनिक राइवलरी है, जो कि अभी तक चलती आ रही है। क्या आप जानते हैं कि इस राइवलरी की शुरुआत कैसे हुई थी? साल 1882 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के टूर पर एक टेस्ट मैच खेलने गई थी। ये मैच इंग्लैंड के फेमस स्टेडियम द ओवल में हो रहा था। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है, लेकिन यह फैसला गलत साबित होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में सिर्फ 63 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स डिक बार्लो और टेड पीट मिलकर ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट लेकर उनकी कमर तोड़ देते हैं। इसके जवाब में जब इंग्लैंड बैटिंग करने जाती है, तो सिर्फ 101 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्लेयर फ्रेडरिक स्पॉफर्थ अकेले ही 7 विकेट ले लेते हैं। फिर भी पहली इनिंग के एंड तक इंग्लैंड की कंडीशन ऑस्ट्रेलिया से बेहतर थी और इंग्लैंड 38 रनों की लीड्स में थी। इसके बाद दूसरी इनिंग्स शुरू होती है। ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए 122 रन बनाती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ह्यूग मैसी 55 रन बनाते हैं, जो इस पूरे टेस्ट में इकलौती हाफ सेंचुरी होती है। इस इनिंग्स में भी टेड पीट ने ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट लिए थे और इंग्लैंड की पहली इनिंग्स के लीड्स के कारण इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 80 रनों का टारगेट मिलता है। सभी को यही लग रहा था कि इंग्लैंड यह मैच आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस मैच से पहले इंग्लैंड में आज तक नहीं जीती थी। लेकिन जब दूसरी इनिंग में इंग्लैंड बैटिंग करने उतरती है, तो वे पूरी तरह से चौक कर जाती हैं और लीड्स होने के बावजूद भी इंग्लैंड सिर्फ 70 रन पर ऑल आउट हो जाती है और ऑस्ट्रेलिया यह मैच 7 रनों से जीत जाती है। ये पहली बार था जब इंग्लैंड अपनी ही घर पर ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, जो कि एक ऐसा मैच था जो इंग्लैंड के लिए आसान जीत लग रही थी। ठीक इसके अगले दिन इंग्लैंड के फेमस न्यूज़पेपर द स्पोर्टिंग टाइम्स में एक हिस्टोरिक न्यूज़ छपती है, जिसमें लिखा था कि इंग्लैंड क्रिकेट मर चुकी है और उसकी एशेज को ऑस्ट्रेलिया ले जा चुका है। इस शर्मनाक हार के बाद इवो ब्लाई को इंग्लैंड का कैप्टन बनाया गया और उन्होंने वादा किया कि वह इंग्लैंड की एशेज ऑस्ट्रेलिया से वापस लेकर आएंगे। और कुछ महीनों बाद इंग्लैंड की टीम 3 मैचों की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाती है। 30 दिसंबर 1882 को पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड पर खेला जाता है और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला मैच 9 विकेट से जीत जाती है और इंग्लैंड पर एशेज रिटेन करने का प्रेशर और बढ़ जाता है, खासकर जब कप्तान इवो ब्लाई खुद डक पर आउट हो जाते हैं। इससे इंग्लैंड का हौसला कम हो जाता है। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग और 27 रनों से बुरी तरह हरा देती है, जो कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, जो कि अभी तक हारते हुए आ रही थी। सीरीज का आखिरी मैच 26 जनवरी 1883 को सिडनी ग्राउंड पर खेला जाता है। इस मैच में इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और पहली इनिंग में 244 रन बनाती है। के जवाब में ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर साथ मिलकर 140 रनों की पार्टनरशिप करती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर चोक कर जाता है और ऑस्ट्रेलिया 218 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है, जिसकी वजह से पहली इनिंग के एंड में इंग्लैंड को 26 रनों की लीड्स मिलती है। लेकिन दूसरी इनिंग में जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई, तो वे सिर्फ 123 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती हैं। इस मैच में भी पिछले सीरीज के हीरो फ्रेडरिक स्पॉफोर्थ ने एक बार फिर इंग्लैंड के सामने 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पे भेज देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 151 रनों का टारगेट मिलता है, जो कि एक चेजेबल टारगेट लग रहा था और इंग्लैंड का सीरीज जीतने का सपना टूटने वाला था। पर तभी इंग्लैंड अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक करने वाली होती है। जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरती है, तो डिक बार्लो अपनी शानदार बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट ले लेते हैं, जिससे पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम सिर्फ 83 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। इस तरह इंग्लैंड ये सीरीज 2-1 से जीत जाती है और अपनी एशेज को वापस हासिल कर लेती है। सीरीज जीतने के बाद पूरी इंग्लैंड टीम ऑस्ट्रेलिया के रूपर्ट्सवुड मैंशन पहुंचती है। वहीं पर इंग्लैंड टीम को एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल जैसा अवार्ड दिया जाता है, जहां इस अवार्ड को जलाया गया और उसकी राख को इंग्लैंड वापस लाया गया। यहीं से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज को एशेज का नाम मिला
और यहीं से ग्रेटेस्ट राइवलरी की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको क्या लगता है, इस बार एशेज कौन जीतेगा? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें।